मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी से मिले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। जेल से रिहाई के बाद उनकी पहली मुलाकात। बोकारो जास के रामराज पैलेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का सभी के बीच तालमेल बनाने पर दिया गया जोर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे चतरा। राज्य के हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। अब विस्थापन के मुद्दे पर बोकारो में हुआ महाजुटान। सांसद ढुल्लू महतो ने इंसाफ का दिलाया यकीन। आगाज सबसे बड़ी खबर के साथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम सोरेन दिल्ली पहुंचे और फिर प्रधानमंत्री दफ्तर पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की। जून के आखिरी हफ्ते में जेल से रिहा होने के बाद झारखंड के सीएम सोरेन और पीएम मोदी की यह पहली मुलाकात है। प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से पीएम मोदी और झारखंड सीएम की मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की गई। इस तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री मोदी को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। एक अन्य तस्वीर में दोनों की बैठक देखी जा रही है, चर्चा करते देखा जा रहा है। पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, झारखंड के सीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें, दिल्ली पहुंचकर सीएम सोरेन ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। मुलाकात हुई है, क्या क्या मुद्दे पर चर्चा हुई? ये शिष्टाचार मुलाकात था। प्रधानमंत्री बने हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो शुभकामनाएं तो देना बनता है। राज्य के कुछ विषय पर चर्चा हुई। पहले से आप लोगों की डिमांड रही है बकाया पैसे। अभी नीति आयोग की बैठक होगी, मैं उस पर पूरा बात विषय रखूंगा। नीति आयोग की बैठक आहूत हो चुकी है, मतलब कॉल हो चुका है, मैं उस पर पूरी अपनी बातों को रखूंगा। आज एक शिष्टाचार मुलाकात है, ये और कोई विशेष नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, राष्ट्रपति महोदय से भी मुलाकात हमने की। बोकारो जास के रामराज पैलेस में आज कांग्रेस के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं में एक बैठक की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहे, जिन्हें फूल गुलदस्ता और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अधिकतर देखा गया है कि प्रखंड के पास कोई भी पार्टी के अधिकारी उनके घर नहीं जा पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक मुलाकात अपनों के साथ भ्रमण कार्यक्रम को शुरू किया गया है कि पार्टी के बड़े अधिकारी प्रखंड अध्यक्ष से मिले, प्रखंड के अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष से मिले, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और सभी के बीच एक संबंध के साथ तालमेल बना रहेगा। देखिए, एक सीधी सी बात है कि प्रायः हम लोग देखते हैं कि हम लोग सभी जगहों पर तो जाते हैं, लेकिन जो प्रखंड अध्यक्ष हैं हमारे, उनके घर पर कोई नहीं जाता है, या यूँ कहिए कि जो कुछ सम्मानित लीडर होते हैं वो उनके पास बैठना उठना होता है। लेकिन ये पिछले दिनों मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं प्रखंड अध्यक्षों के घर पे जा कर के उनसे बातचीत करनी चाहिए। उनके मोहल्ले में उनका कैसा ये है, उन सब चीज़ों को लेकर के एक मुलाकात अपनों के साथ अभियान के साथ हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो अपने मंडल अध्यक्ष के पास जाएं, प्रखंड अध्यक्ष जो हैं अपने पंचायत अध्यक्ष के पास जाएं, तभी जो एक परिवार है पूरी तरह से संवाद में रहेगा। और कई बार संवादहीनता की वजह से दूरियां बढ़ती है। अब आपने देखा इस तरह से सभी लोग यहाँ प्रखंड के और जिला के लोग बैठे थे, तो एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई, समस्याओं के बारे में बताई गई, समाधान के बारे में चर्चा की गई। तो निश्चित रूप से इस तरह से चर्चा होगी तो लोगों के समस्याओं का भी समाधान होगा। हमारे
जामताड़ा जिले के नगर भवन दुलाडी सभागार में गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा चिन्हित जामताड़ा के झारखंड आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा कुमुद सहाय, झारखंड आंदोलनकारी और बाकी लोगों ने मिलकर दीप जलाकर इसका आगाज किया। उपायुक्त और अन्य वरीय अधिकारियों ने अतिथियों को पौधा देकर शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। तो एक किंवदंती था, वो किंवदंती क्या था? जो हमारा बैंक ये विपन्न था, हमारा कोई परिस्थिति नहीं था, सब निराश होकर के बोला था हम लोग आसमान से टपके हैं क्या? इसी विषय के लेकर के हमारा आदरणीय विषम गुरु वीर सिद्धू शरण ने इस आंदोलन को पूरा तेज किए और तेज करने के बाद इस आंदोलन जमीन से उठ करके भारतवर्ष के सर्वोच्च पंचायत यानी दिल्ली के फ्लोर तक पहुंचाने का काम किए और हमें अलग राज प्राप्त हुआ। इस आंदोलन में हमको जहां तक जानकारी है जो करीब 3000 से भी ऊपर। झारखंड के पूर्व सीएम सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कालीचरण सिंह और विधायक किशुन कुमार दास ने अर्जुन मुंडा का स्वागत किया। आपको बता दें, इसके बाद अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा से विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंका गया। इसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं से खिताब करते हुए राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में परिवारवाद की सरकार चल रही है। कार्यकर्ताओं का जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम चतरा की जनता ने, चतरा के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से एक अभूतपूर्व तरीके से चतरा में प्रदर्शन किया, इसके लिए उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। और साथ ही साथ आगामी दिनों के लिए विजय संकल्प रैली के साथ, विजय संकल्प अभियान के साथ आज यहाँ अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सुजीत सिंह जमशेदपुर पहुंचे। वहीं सुजीत सिंह ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छे से निभाऊंगा। सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को हम बता रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोगों से हम मिल भी रहे हैं। सरकार की योजनाओं का फायदा कैसे लेना है हम उन्हें ये जानकारी दे रहे हैं। जमशेदपुर आने का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि जो अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली है उसका कैसे अच्छी तरह से निर्वाह कर सकूं। उसी कड़ी में मैं अभी कुछ दिनों से हर जिला वाइज घूम रहा हूं। पिछले दिनों मैंने रामगढ़ जिला का भी समीक्षा बैठक किया था और आज मैं आया हूं जमशेदपुर और यहाँ के भी लोगों से, समाज के लोगों से मिल रहा हूँ। और मेरा अभी यहाँ और 2-3 समाज लोगों से मिलना है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में आने वाले जितने भी लोग धर्म के लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, उन लोगों को हमारी जो सरकार द्वारा योजना जो चल रही है उस सरकार की योजना का लाभ कैसे मिल सके, उनको कैसे उनको अवेयरनेस किया जा सके ताकि वो लोग भी ज़्यादा लाभ ले सके, उस सिलसिले में मैं आया था। हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता निर्धारित कार्यक्रम के तहत हंटरगंज, प्रतापपुर और कुंदा ब्लॉक 5वीं बार मंत्री बनने के बाद पहुंचे हैं। आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जोहरी स्कूल परियोजना बालिका उच्च विद्यालय हंटरगंज, उत्क्रमित मिडिल स्कूल बलूरी में आयोजित साइकिल वितरण कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही किसानों के बीच बीज वितरण कार्यक्रम में भी वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे। गोपालपुर स्थित बिरहोर टोला में खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में शामिल होकर दर्जनों बिरहोर परिवार के बीच चावल, गेहूं, चने का उन्होंने वितरण किया है। वहीं विस्थापन के मुद्दे पर बोकारो में विस्थापितों का महाजुटान हुआ है। इस महाजुटान में धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो पहुंचे, जहां विस्थापितों की समस्याओं का समाधान का भरोसा उन्हें दिलाया। आपको बताते चलें, बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण को लेकर विस्थापित हुए विस्थापित
लोग लंबे समय से नियोजन सहित स्वास्थ्य और शिक्षा की मांग करते आए हैं और इसको लेकर समय समय पर आंदोलन भी होता रहा है। जहां विस्थापितों की समस्याओं को लेकर समय समय पर बातचीत भी होती रही, लेकिन बातचीत के बाद भी मामला सुलझा नहीं। ऐसे में बोकारो के विस्थापित एक बार फिर अपने हक और अधिकार को लेकर एकजुट हो रहे हैं। बोकारो विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1,67,000 वोट आशीर्वाद के रूप में हमें दिए और रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतकर ये इतिहास एक बनाने का काम किए, सांसद बनाकर दिल्ली भेजने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस आशा और विश्वास के साथ बोकारो विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1,70,000 वोट देकर हमें इस क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने मुझे भेजा है। मैं उनके आशा और आकांक्षा पर खरा उतरने का जरूर काम करेंगे और जितने विस्थापन समस्या है उन समस्या को भी निदान करने का हम जरूर प्रयास करेंगे। क्वार्टर में, धोड़ा में, झोपड़ी में रहने वाले उन गरीबों के साथ हम 24 घंटा खड़े रहेंगे किसी भी कीमत पर। वैसे झारखंड की उपराजधानी दुमका रानीश्वर प्रखंड के अंतर्गत रगालिया पंचायत गांव में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। यह आदिवासी बहुल इलाका है। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक इसे कभी खोला नहीं गया। कई साल बनने के बावजूद कोई भी स्वास्थ्य कर्मी यहां पर नहीं आया है और ना ही साफ सफाई का कोई ध्यान रखा जाता है। जबकि एक बार यहां पर काम पूरा जब करवा दिया गया, लाखों रुपए का खर्च यहां पर करवाया गया, लेकिन आम जनता को सुविधाएं यहां पर नहीं मिल पा रही है। क्या चालू है स्वास्थ्य केंद्र? नहीं, जब से बना है उसी टाइम से ये बंद है। आखिर इस विषय में आप लोग मुखिया या कोई जनप्रतिनिधि से बात नहीं किए हैं? बात तो किए हैं, लेकिन कहाँ आ रहा है, अभी तक तो खुला नहीं। कितना दिन से बंद है? फिर भी वो जब से वो पूरा हुआ है, वो उसी जब वो बनने के बाद वो जब हैंड ओवर दिया गया उसी टाइम से बंद है। अभी तक कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं है? नहीं, कोई कर्मी नहीं है। तो आप लोग हॉस्पिटल कहाँ जाते हैं? हम लोग हॉस्पिटल रघुनाथपुर जाते हैं या सालतोला उप स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं। मतलब रंगलिया में बंद है? रंगलिया में बंद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है श्यामलाल मोहली। आप कुछ जानते हैं स्वास्थ्य केंद्र के बारे में? कुछ नहीं जानते। आप जानते हैं जो स्वास्थ्य केंद्र बना कब से? मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव से मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि व्यापम घोटाले के सरपरस्त अब झारखंड में आखिर ईमानदारी का ढोंग रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने शासनकाल में 50% कमीशन के जनक बने हुए थे। 10 साल केंद्र में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार रही। रोज नए नए वादे देश के प्रधानमंत्री ने किए। शिवराज सिंह चौहान उन वादों का भी जिक्र अब नहीं कर रहे हैं। देश के कृषि मंत्री हैं, वो ये बताएं कि किसानों की एमएसपी की गारंटी का क्या हुआ, दोगुनी आय का क्या हुआ। अपनी 461 वादे पूरे नहीं। हमने आज आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को 461 वादे जो हम लोगों ने पूरा किया, हमने कहा है अगर आपको आवश्यकता है उसकी सूची हम आपको उपलब्ध करवा दें। 200 यूनिट बिजली फ्री, 2 लाख रुपये किसानों की ऋण माफी, सोना सवर्ण सोनी घाटी सारी योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं जिन योजनाओं को हम लोगों ने प्रतिबद्धता के साथ धरातल पे उतारने का काम किया। क्योंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, शिवराज सिंह चौहान सर। पाकुड़ के जाने माने युवा समाज सेवी अजहर इस्लाम ने रविवार को सदर प्रखंड के सीता पहाड़ी, नशीपुर, सुंदर पहाड़ी गांव सहित अन्य गांवों का दौरा किया। समाज सेवी के गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधा जैसे बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य समस्याओं से समाज सेवी को अवगत कराया। वहीं समाज सेवी अजहर इस्लाम ने ग्रामीणों को हर मुमकिन मदद देने का यकीन दिलाया। मैंने आज सीता पहाड़ी का जो थॉमस मोड़ जो है, यहाँ पर मैंने आज दौरा किया। समस्या तो बहुत सारी है, जैसे पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, जो गरीब औरत लोग हैं जिसका हस्बैंड नहीं है, उसके बाद जिसका आपका बाप नहीं है, माँ नहीं है, वो लोग का घर मकान नहीं है। इंदिरा आवास में लोग का लिस्ट में नाम लिखाया गया हुआ है, लेकिन अभी तक इन लोगों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो मैं अपने स्तर से जहाँ तक होगा मैं अधिकारी लोग से बात करके प्रयास करूँगा कि लोग का जो समस्या है।
बीते दिनों सीसीएल कथारा इलाके के जारंगडी परियोजना के दौरे पर आए सीसीएल के नए सीएमडी नीलेंद्र कुमार सिंह जारंगडी परियोजना के निरीक्षण के बाद सीसीएल कथारा गेस्ट हाउस में रुके, जहां पर क्षेत्र के यूनियन नेता के अलावा विस्थापित नेताओं ने बारी बारी से सीएमडी से मुलाकात की और सभी ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। ऑप्शन को साथ में लेके चलना। जहाँ तक हमारा डिपार्टमेंटल का सवाल है तो हम लोग 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए वो एक प्लान बना चुके हैं और उसमें काफ़ी प्रगति है। जो पुराने सर्वे ऑफ सॉइल हैं उसको ग्राउंड करके नए सॉइल को लाना और जो पुराने ऐसे सॉइल हैं जो काफ़ी लंबे समय से ब्रेकडाउन है उनको फिर से दुरुस्त करना, इसके ऊपर भी आज बहुत बृहद चर्चाएँ हुई। एक झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों का धरना आज भी जारी रहा। 14वां दिन आज रहा। सहायक पुलिसकर्मी सरकार के द्वारा अनदेखी किए जाने से आक्रोशित हैं। अपनी मांगों के समर्थन में सहायक पुलिसकर्मियों ने आज मोरहाबादी से राजभवन की तरफ कूच करने की कोशिश भी की, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस जवानों ने उन्हें मोरहाबादी मैदान में ही रोक दिया। आपको बताते चलें कि सहायक पुलिसकर्मियों की मांग है कि उनकी सेवा का झारखंड पुलिस में समायोजन किया जाए। और करप्शन के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के नेतृत्व में आज सुबह हेहल अंचल कार्यालय का घेराव किया गया, तालाबंदी की गई, आक्रोश मार्च और उसके साथ साथ प्रदर्शन किया गया। मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने कहा कि राज्य की जनता को सरकारी सुविधाओं से वंचित कर सरकार में शामिल पार्टियों के नेता अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। जमशेदपुर के भुइयाडीह तथा ह्यूमपाइप इलाके में नदी किनारे 100 मीटर के दायरे में बसे तकरीबन 170 घरों को तोड़े जाने का सरकारी नोटिस जारी कर दिया गया। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जिला दफ्तर में प्रदर्शन किया है। विस्थापितों का जिक्र करें तो सीसीएल के गोविंदपुर परियोजना का चक्का जाम कर दिया गया। सीसीएल अधिकारियों के आश्वासन के बाद चक्का जाम आंदोलन धरने में परिवर्तित हो गया। सीसीएल को जमीन देने के बाद रिफ्यूजी की तरह जीवन बसर कर रहे रैयत उप प्रमुख के लोग आपको बताते चले विस्थापित प्रमाण पत्र निर्गत करने सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर लहरियाटांड के विस्थापितों ने सीसीएल के गोविंदपुर परियोजना का चक्का जाम कर आज आंदोलन का आगाज किया था। लहरियाटांड द्वारा दिया गया था लेटर 15 दिन पहले सीसीएल का चक्का जाम के लिए, उसमें विस्थापन नीति बनाने के लिए, विस्थापन प्रमाण पत्र देने के लिए, तो लोग 15 दिन तक नहीं दिया तो आज रोड जाम किया गया, चक्का जाम किया गया। चक्का जाम करने के बाद समझौता करने के लिए जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत झाबरी बस्ती निवासी अनिल रजक ने घर में अपनी हाथ की नस काट ली। गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिवार के लोग उसे एमजीएम अस्पताल ले गए, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो मेरी सिस्टर ने बोलती है दीदी वो सुसाइड कर लिया। तो हम बोले कैसे, तुमको पता चला? तो उसने बोला कि मैं हमारे बस्ती वाले ने फ़ोन किया। तो हम बोले तुम्हारे ससुराल वाला फ़ोन किया? बोलता है नहीं। तो इसको हम काफ़ी दिन से थाना में कंप्लेन हो रहा था, 4-5 साल से केस चल रहा था थाना में, लेकिन दोनों का मैनेज करके चलता था, हर बार मैनेज हो जाता था। ये बोलती थी, हमारी सिस्टर बोलती थी कि हमें हस्बैंड के साथ ही रहना है, तो एक्चुअली ये हस्बैंड का साथ ही रहती थी। अभी और गढ़वा जिले में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। ढाबों से प्याज और टमाटर सलाद से गायब हो गए हैं। वहीं जो किचन है, घर के घरेलू किचन से अब सब्जियां धीरे धीरे गायब हो गए। आलू टमाटर के साथ साथ टमाटर भी काफी महंगे मिल रहे हैं। महंगाई की मार से सब्जी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ कम लग रही है। दुकानदार भी काफी परेशान है। मनमाने तरीके से ग्राहकों को दुकानदार मनमर्जी के अब दाम लगाते हुए भी देखे जा रहे हैं। ज्यादा तोलमोल करने वाले ग्राहकों को यह कहा जा रहा है कि सब्जियां पीछे से ही महंगी आ रही है। यही वजह है कि सब्जियों के एक जैसे भाव अब नहीं है। लेने के लिए मुहर्रम में सोच रहे थे सलाद वलाद बना के एक टाइम खा लें, लेकिन टमाटर का रेट तो एकदम आसमान में है, 100 रुपए किलो है। कहाँ ले सकेगा आदमी? महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल है। गरीब के लिए सब्जी का बढ़िया हैसियत वाले नहीं खा पाएंगे। इतना रेट कितना लोग खा सकेगा?
सब्जी में, चटनी में देख सकता है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बजट में। हम लोग आते हैं कि 100 रुपया में साग सब्जी लेकर के चले जाएंगे, लेकिन 100 रुपया में तो एक भी मिर्चाई नहीं मिल रहा है, जो सस्ता मिर्चाई जिसको बोलते हैं। धनिया पत्ता ही नहीं मिल रहा है, जो 10 रुपया 5 रुपया में हम लोग लेकर के चले जाते थे। बड़े पैमाने पर महंगाई है, लोगों का आम जीवन बदहाल हो गया है। महंगाई के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम लोगों को थाली से नेवाला छीना जा रहा है। दाल भी आपको 100 रुपये किलो, कोई भी दाल। सेक्टर 4 जितेंद्र सिनेमा के पीछे प्लॉट नंबर JB14 के निचले तल्ले में इलेक्ट्रिक स्कूटी जॉय के शोरूम न्यू झारखंड मोटर्स में भीषण आग लग गई। आग की घटना में लगभग 15 से 20 स्कूटियां जलकर राख हो गई। इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम के मालिक ने बताया कि शोरूम में रखी हुई लगभग 15 से 20 स्कूटियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हमें बचाने का मौका तक नहीं मिला क्योंकि इतनी जल्दी आग पकड़ ली और भयावह रूप ले लिया। लगभग 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ है। स्कूटी शोरूम के ऊपर हॉस्टल में फंसे छात्रों ने छत से दूसरी बिल्डिंग में कूदकर अपनी जान बचाई। मुंसिफ जोहार में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।